सबसे बड़ी ताकत क्या थी? बोलो। बड़े बड़े चमत्कार करना क्या थी यीशु की सबसे बड़ी ताकत? सहना। और वही ताकत आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया ले ले यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ वो ताकत एक एक व्यक्ति के अंदर आ जाए जो यीशु के अंदर थी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन को सुनते तो हैं पर उनका हृदय कठोर हो चुका है और वो सुनते हैं, वो भीतर नहीं जाता वचन और वो कहते नहीं बस ठीक है और उनकी लाइफ में वो फ्रूट नहीं आ पाता। हमें वचन को जब हम सुनते हैं उसको ग्रहण करना है, बहुत जरूरी है। आने वाला समय कलीसिया के लिए परीक्षा का समय होगा। आने वाले समय में आपके विश्वास परखे जाएंगे क्योंकि कलीसिया के उठाए जाने का समय निकट है और बाइबल बताती है कि कलीसिया दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करेगी। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आने वाले समय में बहुत सारी स्पिरिट्स चर्च में घुसेंगी और वो धर्मी लोगों को, आत्मिक लोगों को तंग करेंगे। वो बाहर से नहीं होंगे, वो आपके इर्द गिर्द ही होंगे। ऐसी स्पिरिट दुष्ट की ओर से कुछ ही दिनों में आप देखने वाले। आने वाला समय कलीसिया की परीक्षा का होगा। आपको बहुत सारी स्पिरिट इस समय पृथ्वी को फाड़कर बाहर आएंगी। बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं, ऐसे ह्यूमन बनाए जाएंगे, ऐसे मनुष्य बनाए जाएंगे मशीनों के द्वारा जिनमें ना दिल होगा और ना धड़कन होगी। वो आधे मनुष्य और आधे सांप होंगे लेकिन वो दिखेंगे मनुष्य। उन लोगों के अंदर हार्ट नहीं होगा, कठोर, और वो कलीसियाओं में आएंगे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और वो जानते किसका रूप लेकर आएंगे? चुने हुए विश्वासियों का रूप, दासों का रूप धर के वो आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसे नहीं भरमाया जाएगा कि उसको कोई भी भरमा देगा। वो उन लोगों का रूप लेकर आएंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो नहीं झूठ बोल सकता, ये तो मम्मा जी है, ये कैसे ये बोल सकती हैं। लेकिन वो मैं नहीं होंगी, वो नहीं होंगे। वो एक स्पिरिट होगी जो सपनों में, दर्शनों में और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन जिन लोगों के अंदर वचन होगा, जिन्होंने वचन को सुना है और ग्रहण किया है, वो उसे पहचान लेंगे। केवल वो लोग बचेंगे। आपको ध्यान रखना है, कुछ ही दिनों में बहुत चीजें कलीसिया में होंगी क्योंकि ये समय जो है ये कलीसिया की आखिरी परख है। इसके बाद यीशु आएगा और आपने बहुत सतर्क रहना है। आपको समझना पड़ेगा एक ही चीज, वचन और आपकी नम्रता। आपको अपनी नम्रता को नहीं छोड़ना। आप जितना नम्र होंगे उतना अधिक आप उसका सामना कर पाएंगे। याद रखना ये चीज। आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा, आपको बहुत हम्बल होना पड़ेगा। ऐसे लोग जो सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे, संसारिकता के पीछे हैं, वो लोग बहुत जल्द उन दुष्ट आत्माओं के कारण गिरा दिए जाएंगे। बहुत ही जल्दी। जो मैं, मेरा, मुझ में बस मेरा। यीशु मसीह, याद रखो कैसे उसने अपनी दौड़ को पूरा किया। यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु को गलत बोला गया। यीशु मसीह ने कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया? उसने अपनी मैं खुदी को मिटाया। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो जानता था, वो स्वर्ग किंग, पूरा स्वर्ग उसका था, लेकिन उसने अपनी खुदी को, अपनी मैं को मिटाया और वो इतना नम्र और इतना दीन बना कि उसने क्रूस के दुख को भी सह लिया। आपको याद रखना, जितना अधिक आप नम्र होगे तो आप उस दुष्ट की युक्ति से बच पाओगे। अगर आप कहोगे मैं भी कुछ हूं तो आप उसका शिकार बनोगे। आपको यीशु ने क्या बोला? मेरा जुआ अपने ऊपर लो। जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी बनो।